अयोध्या में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी हमने कुछ समीक्षा की लोगों का कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। यहाँ के जो प्रत्याशी रहे हैं लल्लू सिंह, उनके विपक्ष में रहे हैं सपा के, काफ़ी मतों से जीता और बहुत ही अच्छे वोटों से जीता। लेकिन सबसे मुद्दा ये सबसे बड़ी बात है कि अभी हम उपस्थित हैं, जो कि अभी वीडियो दिखा जाएंगे हम लोग यहाँ पे सरस्वती जी को माना जाता है। इस चौक पर हम लोग मौजूद, लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं और बताना चाहेंगे सबसे बड़ी बात तो मुद्दे की ये बात है कि विश्व में अभी तक जो एक मुद्दा सामने आया हुआ है कि इतने लाखों 32,000 करोड़ की संपत्ति यहाँ पे बीजेपी द्वारा लागू की गई, धरातल पे लाई गई, लोगों से बातचीत किया, लेकिन आज यहीं पे बीजेपी को रोटी पलटने का सेक दिया गया, इन्हें पलट दिया गया है। यहाँ पे सपा ने काफ़ी अच्छा वोटों से जीता और अपने लोगों में क्या बातें रखे हैं, क्या बातें नहीं रखी, उस पर कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। देखते हैं कुछ भाई हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजेश सिंह कौशिक है। अच्छा, कहाँ से आए भैया? मैं तो बलिया से आया हूँ। बलिया से आए हैं जी। तो ये बताइए थोड़ा सा, आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं जी। सब कुछ समझ रहे हैं लोगों में, तो इस सवाल ये है कि यहाँ पे बीजेपी को ऐसा क्या देखना पड़ गया कि अपनी बातों को रख नहीं पाई थी, हर मुद्दे में कहती थी जय श्री राम। देखिए कई चीजें हैं। पहला तो एक और चीज, एक मित्तल जी ने गाना गया था, हम जो राम के लाएंगे वो हम उनको हम लाएंगे। अब ये राम को तो लाने, अब सुनिए, अयोध्या वाले लोगों ने बताया आप राम को नहीं लाए और राम ने आपको लाया है, लेकिन राम को आपने ला तो दिया है, लाने वाला बात आप बोले हैं, राम आपको लाए हैं, आप राम के मुद्दे पर आप आ गए हैं, लेकिन आने के बाद आप वो काम नहीं कर रहे हैं, युवा विरोधी आप काम कर रहे हैं। युवाओं का पेपर लीक होता है, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन सा राज्य में ये लीक नहीं पता चलता है किसी को, लेकिन पेपर क्या होता है उसका 1-2 दिन पहले सॉल्व पेपर किसी के पास चला जाता है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसका लीक, उससे पहले ARO का लीक, उससे पहले लेखपाली का भी लीक, उससे पहले पेट का भी लीक। यानी सरकार अपने तरह से, यानी कि जो कि उनकी योजना उसमें विफल रही है। एकदम बिल्कुल। तो विपक्ष ने ये भी कह दिया कि रोजगार नहीं दे पाए। पहला ये बात है। दूसरी, अगर विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, मैं वो भी कहें, वो शासन ऐसी थी कि बहन बेटियां बाहर निकले तो निकलना दुश्वार हो जाता था। और हम लोग भी रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज रहने में, वहाँ ये स्थिति थी, वहाँ ऐसे ऐसे गुंडे रहते थे कि हम लोग भी उस चीज़ों को सामना करते हुए देखा है और आंखें देखी रह जाती है, वो चीज़ें है। हाँ, यहाँ आज के समय में माहौल बहुत शांति की है, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेस्ट है, और चीफ मिनिस्टर जो है वो भी बहुत बेस्ट है। वो तो ये कहते हैं ज़्यादा जाएंगे तो बुलडोजर चलवा देंगे। हाँ, ये तो बात ये सत्य है कि बुलडोजर आप चलाएंगे, लेकिन मैं इतना ही सरकार से कहूँगा सब कुछ बेस्ट है, बट युवाओं के बारे में आपकी सरकार विफल है, इसीलिए बस आपका सरकार गई है। सीटें बहुत सी चली गई, कह रही है कि 62,000 वैकेंसी जो बाकी है इसको तत्काल भरी जाए। अगर ये भरते हैं, अगर चुनाव से पहले भरते तो मुद्दा कुछ, मैटर कुछ और होता। अगर ये चुनाव से भरते तो आप जो संजय गांधी 415 पाए थे, ये लोग 450 सीटें पाकर लेकर जाते। अयोध्या में 4.5 लाखों से वोटों से ये जीते थे, विरोधी कोई रहता ही नहीं रहता कहते तो। ठीक है, क्या नाम है आपका आंटी? मेरे से बात करो। क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा है साहब। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आया हूँ साहब। जयपुर से आए हैं, तो ये बताइए थोड़ा सा, जयपुर में भी बीजेपी की सरकार है। जी जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज ट्रेंड कर रहा है पूरे भारत में। 32,000 करोड़ की यहाँ पे लागत लगा दिया बीजेपी ने। कहीं भी जाते थे अपना सबसे पहले पक्ष रखते थे जय श्री राम, लोगों ने कह दिया जय श्री राम, इस पे क्या कहेंगे? ये तो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जय श्री राम, और खासकर भारत की जो पहचान है हिंदू धर्म की, उसमें जो है संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। दिखा दिया कि जय श्री राम बाय बाय। ये तो बेवकूफ़ बना करके और जो है कहीं न कहीं जो है ना इस तरीके से जातिगत राजनीति खेल करके और ये विजय हुए हैं। अन्यथा किसी भी कीमत पे जो है आज नहीं तो कल हिंदू जागेगा ही जागेगा, और जब उनकी आंखें खुलेगी ना कि भारतीय संस्कृति को कैसे जो है औंधे मुंह गिराने का काम अब तक जो है कि पिछली सरकारें करती आई है, और आज अब ये जब चकाचौंध देखते हैं हम, कहीं न कहीं जो है भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर जो यहाँ अयोध्या में बना है, वो पूरे विश्व में भारत की जो है अद्भुत पताका फहराएगा। अद्भुत जो है भारतीय संस्कृति का भव्य और दिव्य अद्भुत आनंद की अनुभूति अपार जो है कि ये हमारे भारतीय संस्कृति का गौरव कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि ये अब से पहले इतने अंधकार में हमारा जो है देश का जो है सांस्कृतिक धरोहर जो है रही थी। आज हम अद्भुत प्रसन्न हैं, जो है बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो देखिए तमाम भी जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीडिया लोग भी वास्तविकता को दिखाइए कि आप सारे हिंदुओं की आस्था इसमें
कौन सा जो है कि कोई यादव और कोई ब्राह्मण और कोई बनिया क्या है, सब है यहाँ। भारतीय संस्कृति के सारे प्रतीक जो है मुस्लिम ये क्या नाम से जो है महिलाएं पुरुष सभी जातियों के प्रतिनिधित्व जो है यहाँ अयोध्या में कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है कि हमारी जो है सांस्कृतिक धरोहर आस्था का है, प्रतीक है। उसको बहुत बड़े रूप में आप लोगों को भी कहीं प्रचार प्रसार करने की जरूरत है और वास्तविकता दिखाने की जरूरत है। आज से 70 साल पहले आप ये देखिए कि कहीं था क्या अयोध्या का नामो निशान, कहीं जो है कि दिखते थे राजनेता